एक तरफ इजराइल की संसद में फलस्तीनी कैदियों को महज 90 दिनों में फांसी देने का कानून पास होते ही सांसद शैंपेन के साथ जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने देश की शिक्षा का बजट काटकर 200 अरब डॉलर की वो भारी रकम निकाल ली है जिससे सिर्फ बारूद खरीदा जाएगा। चारों तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन ये हुक्मरान अपनी विलासिता में डूबे हैं। फ्लोरिडा के एयरपोर्ट का नाम बदलकर डोनाल्ड जे ट्रंप एयरपोर्ट रखने की तैयारी हो रही है, जबकि खाड़ी के समंदर में 2 अरब बैरल तेल के रिसाव का खतरा पूरी दुनिया की बर्बादी का पैगाम लिख रहा है। लोग पूछ रहे हैं क्या ये वाकई आतंकवाद के खिलाफ जंग है या फिर इनसाइड ट्रेडिंग और सट्टेबाजी का वो घिनौना खेल, जहां ट्रंप के मंत्री हमले से ठीक पहले डिफेंस कंपनी के शेयर खरीद कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं और फाइनेंशियल टाइम्स की वो रिपोर्ट जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, वो ये चीख चीख कर कह रही है कि ये युद्ध किसी विचारधारा के लिए नहीं बल्कि रसूखदार लोगों के मुनाफे के लिए लड़ा जा रहा है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सा सच है जिसने व्हाइट हाउस की प्रवक्ता को सरेआम ये कहने पर मजबूर कर दिया कि जो नेता बातचीत में झूठ बोलते हैं अमेरिका उनकी हत्या करवा देता है। आखिर कैसे 100 साल पुराने उस काले इतिहास की परछाई आज 2026 में फिर से दिखाई दे रही है, जहां हिटलर के दौर की तरह अहंकार की सबसे बड़ा कानून बन गया है। क्या वाकई ट्रंप का मॉडल यह है कि मार्केट बंद होने के बाद बम गिराओ और सट्टेबाजी से अरबों कमाओ? दुबई में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस बंद होना और यूएई पर हुआ अब तक का सबसे भीषण हमला ये साफ कर रहा है कि अब आग किसी के काबू में नहीं है। इजराइल की संसद ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसने मानव अधिकार की धज्जियां उड़ा दी है। नए कानून के मुताबिक अब फलस्तीनी कैदियों को फांसी देना एक सामान्य प्रक्रिया या डिफॉल्ट सजा होगी, यानी अब अदालतों के पास रहम की गुंजाइश खत्म कर दी गई है। सजा सुनाए जाने के महज 90 दिनों के भीतर ही कैदी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह न्याय की प्रक्रिया को जल्दबाजी में की गई हत्या जैसा बना देता है। सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात यह रही कि जब मौत का कानून पास हुआ तो इजरायली सांसद सदन के भीतर ही शैंपेन पीकर जश्न मना रहे थे और तालियां बजा रहे थे। यह उस बर्बरता का प्रतीक है जो खुद को लोकतांत्रिक कहने वाले देश में खो रही है। अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताएं अब पूरी तरह से युद्ध और निजी प्रचार की ओर मुड़ गई है। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप सोशल मीडिया पर एक आलीशान और भव्य ट्रंप लाइब्रेरी का एआई वीडियो दिखा रहे हैं ताकि जनता को विकास का सपना दिखाया जा सके। इस चमक धमक वाले वीडियो के पीछे की काली सच्चाई यह है कि ट्रंप प्रशासन ने शिक्षा विभाग की फंडिंग बंद कर दी। स्कूल और कॉलेज का पैसा काटकर 200 अरब डॉलर का अतिरिक्त फंड निकाला गया है, जिसका इस्तेमाल केवल युद्ध की मशीनरी को चलाने और हथियार खरीदने में किया जाएगा। युद्ध के भीषण संकट के बीच भी डोनाल्ड ट्रंप का अपने नाम को अमर रखने का शौक कम नहीं हुआ। फ्लोरिडा के एक प्रमुख एयरपोर्ट का नाम बदलकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की पूरी तैयारी की जा रही है। जब देश युद्ध की मार झेल रहा हो और महंगाई से जनता अस्त व्यस्त हो, तब एयरपोर्ट के नाम बदलने और अपनी भव्यता दिखाने पर करोड़ों खर्च करना यह बताता है कि हुक्मरान जमीनी हकीकत से कितने कटे हुए हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट ने अमेरिकी प्रशासन के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। ट्रंप के युद्ध सचिव पीट हेग्सेट के ब्रोकर ने ईरान पर हमला शुरू होने से ठीक पहले डिफेंस यानी हथियार बनाने वाली कंपनी के करोड़ों के शेयर खरीदने की कोशिश की थी। आरोप है कि इन लोगों को पहले से पता था कि युद्ध शुरू होने वाला है। वे जानते थे कि जैसे ही मिसाइलें चलेगी, हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगेंगे और वे रातों रात अरबों कमा लेंगे। इजराइल के भीतर से भी ऐसे खबरें आ रही है जो युद्ध की नैतिकता पर सवाल खड़ा करती है। रिपोर्ट के अनुसार वहां की वायुसेना यानी एयरफोर्स के कुछ हिस्सों में युद्ध के नतीजे और हमलों की सफलता पर सट्टेबाजी चल रही है। युद्ध को एक खेल की तरह देखा जा रहा है। जो पत्रकार इस गंदे खेल का सच दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, उन्हें सेना और कट्टरपंथियों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लोकतंत्र के नाम पर लड़ी जा रही इस जंग में सबसे पहले सच का गला घोंटा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया है, जिसे विशेष ग्लोबल उगाही मॉडल यानी ग्लोबल एक्सटॉर्शन मॉडल कह रहे हैं। ट्रंप का तरीका बहुत खतरनाक है। वे अक्सर अमेरिकी शेयर बाजार बंद होने के बाद हमले का आदेश देते हैं।
इससे अगले दिन शेयर के दाम तेजी से गिरते हैं। जब दाम गिरते हैं तब ट्रंप अचानक युद्ध रोकने का या शांति वार्ता की बात करते हैं, जिससे मार्केट फिर से ऊपर भागता है। इस उतार चढ़ाव के बीच ट्रंप के करीबी लोग अरबों का मुनाफा कमाते हैं। ट्रंप अब खाड़ी के अमीर देश यानी सऊदी अरब यूएई से यह कहकर हर्जाना मांगने की तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका उनकी रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ रहा है। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बताते। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट के एक बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसे कूटनीतिक के इतिहास का सबसे काला बयान माना जा रहा है। लेविट ने खुलेआम स्वीकार किया है कि अमेरिका उन विदेशी नेताओं की हत्या करवा देता है जो बातचीत की मेज पर झूठ बोलते हैं या अमेरिका को धोखा देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि यह कारण है कि पिछले कई दशकों के कुछ बड़े नेता अब इस धरती पर मौजूद नहीं रहे। यह बयान किसी लोकतांत्रिक देश का नहीं बल्कि एक माफिया राज जैसा प्रतीत होता है, जहां बातचीत का अंत गोलियों से होता है। युद्ध अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह भविष्य की पीढ़ी यानी छात्रों और अस्पतालों तक पहुंच गया है। अमेरिका ईरान की यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों पर अपने सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम गिरा रहा है। यह बम जमीन के कई मीटर नीचे तक जाकर सब कुछ राख कर देता है। इसके जवाब में ईरान ने सीधी चेतावनी दी है कि वह अब खाड़ी के देशों सऊदी अरब यूएई की यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाएगा। इस खतरे को देखते हुए दुबई में स्थित न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी यानी NYU ने अपने कैंपस तुरंत बंद कर दिए हैं और यूएई पर अब तक का सबसे भीषण हमला हुआ है, जिससे पूरे अरब जगत में खौफ का माहौल है। इस युद्ध ने अब प्रकृति और समंदर को भी मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कुवैत के एक विशाल तेल टैंकर पर भीषण हमला हुआ। इस हमले में 2 अरब बैरल तेल के समुद्र में रिसाव यानी ऑयल स्पिल का खतरा पैदा हो गया है। अगर यह तेल अरब सागर में फैल गया तो यह पूरे समुद्र जीवन को खत्म कर देगा और अरब सागर की तबाही का कारण बनेगा। यह इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदा साबित हो सकती है। ईरान ने एक और बड़ा खुलासा किया है जो अमेरिका की दोहरी नीति को दर्शाता है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए बातचीत और शांति का एक गुप्त प्रस्ताव भेजा है। ईरान के नेतृत्व ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि वे अमेरिका के इस धोखे में आने नहीं वाले हैं। उन्हें डर है कि एक तरफ अमेरिका बम बरसा रहा है और दूसरी तरफ बातचीत का नाटक करके वक्त हासिल करना चाहता है। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई यही है कि साल 2032 में हिटलर के चांसलर बनने के 100 साल पूरे होंगे और ऐसा लगता है कि दुनिया फिर से उसी रास्ते पर है जहां अहंकार और हथियार ही सबसे बड़े कानून हैं। खाड़ी के देश पर्दे के पीछे ट्रंप को उकसा रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह खत्म कर दो, जबकि ईरान चेतावनी दे रहा है कि अगर जमीनी हमला हुआ तो एक भी अमेरिकी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। आम लोग अब केवल नंबर बनकर रह गए हैं जिन्हें युद्ध के सट्टेबाज अपनी सहूलियत के हिसाब से गिनते हैं। मेरी राय में यह युद्ध मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। ट्रंप, रूबियो और नेतन्याहू जैसे नेता और क्रूरता को ड्राइंग रूम की भाषा बना रहे हैं। वे अपनी आलीशान लाइब्रेरी और एयरपोर्ट्स बनाकर यह याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप जनता की तरफ है तो आपकी कोई औकात नहीं है। यह युद्ध सिर्फ ईरान के तेल पर कब्जे के लिए नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के ब्रेन वॉश के लिए भी किया जा रहा है, ताकि हम तबाही को भी तमाशा समझने लगे। जिस दिन हमारी संवेदनाएं खत्म हो गई उस दिन ये नेता पूरी तरह जीत जाएंगे। हमें सोचना होगा कि क्या 100 साल पुराने उस काले इतिहास की तरफ लौटना चाहते हैं जहां सिर्फ विनाश ही अंतिम सत्य था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में। जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।